क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर यूं तो लाखों शिवलिंग हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग द्वादशी क्यों है? 12 ज्योतिर्लिंग यानी पवित्र 12 स्थान, जहां मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं ज्योति यानी अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। सनातन धर्म में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं शिव के साक्षात दर्शन का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है, अपना अलग अलग चमत्कार है, अलग अलग संदेश है। श्रावण मास में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप तक पहुंचा रहा हूं। आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक, और आज का प्रारंभ करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की कथा के साथ। कथा का प्रारंभ करें उससे पहले द्वादश ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। इन 12 में सबसे पहला स्थान है सोमनाथ का, इसलिए हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू होने जा रही है। चलते हैं उस समय में जब सृष्टि का प्रारंभिक काल था। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति एक महान राजा और ऋषि थे। उनकी 27 पुत्रियां थी और इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। ये 27 पुत्रियां वास्तव में आकाश के 27 नक्षत्रों का भी प्रतीक मानी जाती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में चंद्रदेव उन सभी पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करने लगे और इसीलिए बाकी 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। कहते हैं कि आखिरकार सभी बहनें अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपना दुख सुनाया। दक्ष प्रजापति ने पहले प्रेम से चंद्रदेव को समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन प्रेम में डूबे चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कई बार समझाने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तब दक्ष प्रजापति का धैर्य टूट गया और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज नष्ट हो जाएगा और वो क्षयग्रस्त हो जाएंगे। ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। जो चंद्रमा पूरी पृथ्वी को शीतलता देता था, वो स्वयं क्षीण होने लगा। लेकिन इसका असर केवल चंद्रदेव तक सीमित नहीं रहा। पुराणों के अनुसार चंद्रमा का संबंध औषधियों, वनस्पतियों और प्रकृति के संतुलन से माना जाता है। जैसे जैसे उनका तेज घटा, धरती पर उसका प्रभाव पड़ा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, औषधियों की शक्ति कम होने लगी, यज्ञ प्रभावित होने लगे और देवताओं तथा ऋषियों में चिंता फैल गई। सभी देवता इंद्र और महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस श्राप को समाप्त करने की शक्ति केवल महादेव के पास है। उन्होंने चंद्रदेव को गुजरात के प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्देश दिया। यही प्रभास क्षेत्र आज सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अरब सागर के किनारे स्थित यह स्थान केवल पहले ज्योतिर्लिंग के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी का बाण लगने के बाद अपनी पृथ्वी की जो लीला थी उसे समाप्त किया था। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं और भगवान महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर देते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन चंद्रदेव अपनी साधना से नहीं डिगे। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया जाए। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष प्रजापति जैसे महान ऋषि का दिया हुआ श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने धर्म की मर्यादा बनाए रखते हुए एक अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में आपका तेज प्रतिदिन घटेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में वही तेज फिर से प्रतिदिन बढ़ेगा और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में चमकेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। श्राप भी सत्य रहा और भगवान शिव का वरदान भी। चंद्रदेव भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इसी प्रभास क्षेत्र में माता पार्वती के साथ सदैव निवास कीजिए, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकारी और यहीं दिव्य ज्योति के रूप में स्वयं को स्थापित किया। क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए भगवान शिव यहाँ सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ के रूप में पूजे जाने लगे और यहीं से पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। लेकिन कहते हैं कि सोमनाथ की कहानी केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसने इतने आक्रमण को सहा हो, उतनी ही बार स्वयं को फिर से खड़ा भी किया हो। महमूद गजनवी से लेकर के कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार तोड़ा और इसकी संपत्ति को लूटा, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं ने इसे फिर से तैयार किया। मंदिर टूटता रहा, लेकिन आस्था कभी टूट नहीं पाई। आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से आज का सोमनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण हुआ और आज ये मंदिर जो है केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और पुनर्जागरण का प्रतीक बना हुआ है। तो ये थी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की कथा। एक श्राप से शुरू हुई कहानी जिसने चंद्रमा के घटने और बढ़ने का रहस्य बताया, भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई और हमें यह सिखाया
कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची आस्था कभी भी पराजित नहीं होती है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, जहां स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। वहां की कथा हमें बताएगी कि भगवान शिव अपने ही पुत्रों के कारण कैलाश छोड़कर के श्रीशैलम क्यों चले आए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।